बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि एआई से बने फर्जी फैसलों को कानूनी मिसालों के तौर पर इस्तेमाल करना कानून और न्याय के क्षेत्र में आइसोसाइनेट गैस के रिसाव जैसा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी सामने आई है कि जब तक किसी को इसका पता चलता है तब तक ये भारी तबाही मचा चुका होता है। कोर्ट ने कहा कि एआई से बने फैसलों या उदाहरणों का हवाला देने या इस्तेमाल करने के मामले में अदालतों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी चाहिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही कोर्ट ने एआई से बने फर्जी फैसलों के आधार पर दिए गए एनसीएलटी और एनसीएलएटी के एक फैसले को रद्द कर दिया और मामला नए सिरे से निपटाने के लिए वापस भेज दिया है। एनसीएलटी और एनसीएलएटी के फैसले को रद्द कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने एआई टूल्स से बनाए गए ऐसे फैसलों के उदाहरणों पर भरोसा किया था जो असल में मौजूद ही नहीं थे, वे नकली थे या मनगढ़ंत थे। कोर्ट ने कहा कि किसी वकील का बिना जांच पड़ताल किए ऐसे फैसलों का हवाला देना गलत आचरण है। इसी तहत अगर कोई जज अपने फैसले के समर्थन में एआई से बने ऐसी नकली मनगढ़ंत सामग्री पर भरोसा करता है तो ये एक गंभीर चूक है। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कानून की नज़र में ऐसा फैसला कोई फैसला नहीं माना जाएगा, चाहे उस सामग्री का फैसला लेने की प्रक्रिया में सीधा असर पड़ा हो या प्रत्यक्ष। ऐसे फैसलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे न्याय करने की प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन होगा। दोनों के लिए ऐसी सामग्री का हवाला देने के लिए उसका जिक्र करने या उस पर भरोसा करने के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए घोषित करते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि कोर्ट के इस फैसले का एआई के सही इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि नकली या मनगढ़ंत सामग्री को अदालत के पुराने फैसले के तौर पर पेश करने या उस पर भरोसा करने के खिलाफ है। कोर्ट ने ऐसी सामग्री के इस्तेमाल पर कार्रवाई और जवाब देने की बात कही है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके गाइडलाइन तय करेगी और साथ ही नियमों के उल्लंघन पर ही जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करेगी। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिलिंग को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।